नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि पे, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चारों नवरात्रि में से किसी भी महीना कोई भी नवरात्रा हो, आपको संपूर्ण घट कलश स्थापना विधि एवं उसका पूजन पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, अब कलश स्थापना नवरात्रि में कैसे करना है, इसके लिए पहले हमें जानना है क्या क्या हमें सामग्री लगेगी। वह हम पहले से तैयारी कर लें तो पहले से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह मिट्टी का एक पात्र लगेगा जिसके अंदर हम लोग कलश की स्थापना करेंगे, जौ रोपेंगे। इसके अंदर ज्वारे लगाएंगे, ठीक है। बाकी कई लोग प्लास्टिक का पात्र लेते हैं, स्टील का पात्र लेते हैं तो नहीं लें, तांबा चल जाएगा या तो मिट्टी चल जाएगी। और नवरात्रि के दिनों में आपको मिट्टी ईजिली मिल जाएगी बाहर। फिर उसमें गंगा जल रखा हुआ है, कलश के अंदर डालने के लिए वह मिट्टी रखी हुई है। इसके ऊपर एक लेयर और हम लोग चढ़ाएंगे, इसलिए यह धूप दान रखी हुई है जिसके अंदर गोबर का कंडा हम लोग जलाएंगे धूप के लिए। और यह पानी है, देखिए पानी है। और ये जो है मैंने अभी अलग अलग इसलिए रखा हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि पहले इसके अंदर हम लोग जौ को ना भिगोएं, रात को भी अभी आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। इसलिए जो इसके अंदर जवें थोड़ी देर रुकी है, जो जब ऊपर कह जाते हैं ना, उन जौ को आपको निकाल देना है। जो जो नीचे बैठ गए हैं ध्यान से, कुछ ज्वारे ऊपर हैं, कुछ जो नीचे बैठ गए हैं, तो नीचे बैठ गए जो हैं आपको वही लेना है, क्योंकि वही जमेगी, वही उगेगी। बाकी ये वाले जो ऊपर आ गए हैं उनसे मत उगाइएगा, उन्हें फेंक दीजिएगा। इसलिए हमने अलग अलग रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यह आप लोग भिगो देना, एक रात पहले ही जो ऊपर का जो हटा देना, निकाल के फेंक देना। अब यहाँ पर पूर्ण पात्र माना जाता है इसको, यह जो ऊपर कलश के ऊपर रखा जाएगा, अक्षत रहेगा इसके अंदर। और यह कलश के लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली है, स्वास्तिक बना लिया है कलश के कंठ पर। देखिए मैंने गोल मोली बांध दिया है, यह पात्र के ऊपर भी मोली बांध दिया है और 5 तिलक कर दिया है। फिर प्रसाद लिए यहाँ पर रखा हुआ है ऋतुफल और एक सिक्का रखा हुआ है जो हम लोग कलश में डालेंगे। ये चांदी का ही हो तो सबसे उत्तम है, या सोने का हो तो अति उत्तम है। अब यहाँ पर 2 पात्र रखे हुए हैं, एक तो स्वयं के लिए आप जिसमें आचमन करेंगे, आप जिससे अपना हाथ धोएंगे, और दूसरा यहाँ पर पूजा के लिए उपयोग में आएगा। तो आप अलग अलग हिसाब से रख लेना। यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का जल। तो ये आप रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया है, इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर बनता है। यह पंचामृत मैंने अलग से रखा हुआ है। यहाँ पर तिलक आदि के लिए सामग्री रखी है, पुष्प है यहाँ पर। इस वीडियो में तो मैं केवल आपको कलश स्थापना बताऊंगा, अगले वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में माताजी को भी स्थापना और विधिवत पूजन बताऊंगा कि आपको माताजी की वीडियो या तस्वीर कैसे स्थापित करनी है घर में, उनकी पूजा करनी है 9 दिनों के लिए, जो वीडियो के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी से सारी तैयारी कर ली है। यह माताजी की मूर्ति रखी है, गणेश जी की मूर्ति है, माताजी के लिए चुनरी है, यहाँ पर लाल वस्त्र है। लाल वस्त्र इसलिए है कि कलश के ऊपर उपयोग में आने वाला है, इसे बजौट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चंदन का पाउडर है, ये जनेऊ है, ये इत्र है, बगल में रुई है। इत्र रुई में ही लगाकर हम लोग समर्पित करेंगे माता को। कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ है, पान का पत्ता है और देखेंगे 2 सुपारी है। सुपारी 2 सुपारी आपको लगेगी कलश स्थापना में, आप लोग उसे रख लीजिएगा, साबुत सुपारी हो। फिर इसके बाद यहाँ पर वस्त्र आदि समर्पित करने के लिए मौली है, लौंग है और इलायची है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दीपक अभी इसी प्रकार से इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख सकें, यह मौली का ही मैंने उपयोग किया है दीपक जलाने के लिए, क्योंकि यह दीपक आपका अखंड दीपक रहेगा। मौली मतलब कलावा, और 9 दिन तक जलेगा।
मान लीजिए आपने दीपक जलाया और बुझने वाला हो तो दूसरा दीपक जला लेना। इसी दीपक से फिर इस दीपक को सही कर लेना और जो दूसरा दीपक अपने जला रखा है उस दीपक से इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अखंड ज्योत कैसे जलेगी। जो बुझने वाली हो उसको दूसरा दीपक जला लेना, उसका सब्स्टिट्यूट रख लेना। अब देखिए, दीपक को ढक रखने के लिए इसका उपयोग करेंगे। जाली आती है कि स्टील की या फिर पीतल की, उसका उपयोग कर लेना। इससे हवा भी आए तो दीपक बुझे नहीं। दीपक का जाली कहते हैं उससे, दीपक बुझाने से बचने वाली जाली पूजा के दुकानों पे मिल जाती है। इतना बड़ा दीपक होगा उसके हिसाब से जाली मिल जाती है बनी बनाई। अब इनको ढकने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल रखा हुआ है, नारियल के ऊपर मोली मैंने पहले से लपेट दिया है। मोली मतलब कलावा, इसके ऊपर भी हम लोग 5 लग कर देंगे। फिर देखिए, इतना बड़ा चौकी बना हुआ है। क्योंकि बड़ी चौकी लगेगी, एक तरफ तो कलश की स्थापना होगी, बाकी गणेश जी की पूजा होगी, दुर्गा जी की पूजा, फिर भोग की सामग्री हम लोग रखेंगे। तो कम से कम आप लोग बड़ा सा इस प्रकार एक भगवान का जगह बनाकर बड़ी सी चौकी रख लेना। और उसके ऊपर लाल वस्त्र जिसे बजोट कहते हैं बिछाना। 1.25 मीटर का बजोट होता है वैसे, पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बजोट कटवा लेना कपड़े वाले से, थान में से। माँ के उपयोग के लिए लाल फूल भी हम लोग रखते हैं। चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र ही बिछाना है। ये आरती के लिए घंटी आदि का उपयोग हम लोग करेंगे। तो यह सामग्री आप लोगों को पता चल गई है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा लिस्ट लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, टैली कर लेना। हम लोग शुरू करते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी है। अगले वीडियो में आपको दुर्गा जी के पूजन की पूर्ण विधि मिलेगी। इस वीडियो में केवल हम लोग कलश के बारे में फोकस करें, कलश पे ध्यान दीजिए। किसी भी पूजन में सबसे पहले आप दीपक जला लेना। दीपक देखिए मैंने जला दिया है। यहाँ पर दीपक घी का होना चाहिए। आप लोग दीपक जला लेना। जो मिट्टी अभी हमने पात्र में रखा हुआ है उस मिट्टी को दोनों हाथ से स्पर्श करके हम प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आपको इसके ऊपर जो भिगो के रखा है इस प्रकार से चारों तरफ छांट देना है। बीच में आपको नहीं छांटना है, क्योंकि बीच में हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। मान लीजिए आपने मिट्टी के बीच में कलश रख दिया, उसके बाद आप जौ को किनारे पे बाउंड्री सरकमफेरेंस जो सर्कल का होता है उस तरह से आपको जौ डालनी है और वो स्थापना हो जाएगी। जो हाँ, नवरात्र में क्या होता है कि हम लोग कई लोग अलग से ज्वारे रखते हैं और कलश अलग से रखते हैं, ठीक है। लेकिन विधि जो शास्त्रों में है इस प्रकार से है कि ज्वार के बीच में ही कलश की स्थापना करें तो यह उत्तम माना जाता है। देखिए, चारों तरफ से हमने ज्वारे छांट दिए, बीच में हमने गैप रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कलश होगा। सरकमफेरेंस के बीच में गैप रखा है क्योंकि यहाँ पर कलश होगा। अगर यहाँ पर भी छांट देंगे तो यह उठेगा तो कलश हिल जाएगा। फिर इसके ऊपर जो मिट्टी हमने अलग से रखी थी, इसके ऊपर मिट्टी हम लोग फिर से बिछा देंगे, लेयर बना देंगे। मिट्टी बिछाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा जल हम लोग छींट देंगे। छींटा मारना है, पानी मत भिगो देना, नहीं तो पानी जैसी डालोगे तेज़ धार से वो जो ऊपर आ जाएगी ज्वारे। और अच्छी तरह से आप लोग जल छींट देना। जल छींटने के बाद हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले जो कलश है, कलश को हम लोग इस प्रकार रखें बीचों बीच। इस प्रकार रखने के बाद अब देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं कि जल देते पहले आपको जल नहीं डालना है, पहले आपको गंगा जल डालना है कलश के अंदर। गंगा जल डालने के बाद अब इसके अंदर नॉर्मल जल डालेंगे। अब इसके अंदर हम लोग चंदन डालेंगे। चंदन के बाद हम लोग हल्दी की 1 गांठ डालेंगे। क्रम वाइज जो बता रहा हूँ वैसे डालना, सीरियल वाइज। फिर उसके बाद दूब, दुर्वा, जिसको दुर्वा घास कहते हैं गणेश जी को जो चढ़ती है, उसका डालेंगे। बिना जड़ समेत मत डालना दूब। फिर उसके बाद हम लोग पंचपल्लव रखेंगे। जब देखिए पंचपल्लव मतलब 5 पत्तियाँ नहीं होती हैं। पंचपल्लव में से आम की पत्ती भी हो सकती है, बरगद की पत्ती, गूलर की पत्ती, पीपल की पत्ती, पाकड़ की पत्ती, मतलब 5 पेड़ों में से किसी भी आप के पेड़ में से 5 पत्तियां ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ बरगद की और आम की मानी जाती है। तंत्र क्षेत्र वाले तो बरगद की रखते हैं, बरगद की पत्ती बनाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं। बाकी अभी टॉपिक से न हटके हम सिर्फ सात्विक नवरात्रों की बात करते हैं, जो घर में पूजा जाते हैं उस कलश की बात कर रहे हैं। अब आपने पंचपल्लव मतलब 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ की 5 पत्तियां कलश में रख दी। अब आम की पत्तियां हैं, मैं आम की पत्ती रख दूंगा। इसके अंदर हम लोग कुशा डालेंगे। कुशा जो होती है, क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। कुशा का टुकड़ा है जो हम लोग श्राद्ध में उपयोग करते हैं ना, कुशा, वही है कुशा का टुकड़ा, इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सुपारी छोड़ देंगे। फिर उसके अंदर हम एक सिक्का डालेंगे। देखिए आप नॉर्मल सिक्का भी पूजा
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास चांदी का सिक्का हो या सोने का सिक्का हो तो अति उत्तम है, वही डाल देना। क्योंकि जब नवरात्रि का जब कलश उठेगा तो ये चांदी का सिक्का आपको अपनी तिजोरी में रखना है, पैसे के स्थान पर रखा जाता है। इसलिए देखिए मैं चांदी का सिक्का डालूंगा कलश के ऊपर। पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र यानी एक कटोरी के अंदर आप लोग चावल भर के रख देना और उसके बाद ये पूर्ण पात्र इस प्रकार से रख देना। थोड़ा अच्छा दिखे, पत्तियों को हम ढंग से आप बना लेना। अब इसके ऊपर हम लोग नारियल रखेंगे। नारियल कैसे रखा जाता है? नारियल जहाँ जटा से जुड़ा रहता है पेड़ को। यह देखिए नारियल है, ये नारियल के नीचे का हिस्से है, ये नारियल जहाँ से जुड़ा रहता है तो यह नारियल का मुख बोला जाता है, जहाँ पे आँख बनी होती है। यह देखिए इस प्रकार से यदि आप इसे सीधा रखेंगे तो भी गलत है, यदि आप इसे पूर्व दिशा की ओर रखेंगे, इसका मुख की बात कर रहा हूँ, यदि आप इसका मुख पूर्व दिशा की ओर रखेंगे तो यह भी गलत है। इसके अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। कई लोग इस प्रकार से रख देते हैं कलश पे नारियल, इस प्रकार भी नहीं रखना चाहिए। इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, आपके थोबड़े फेस की तरफ। तो देखिए यह मुख है कलश का, यह मैं आपकी तरफ रख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरा मुख पूर्व की ओर होगा, तभी इस नारियल का मुख पश्चिम की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यदि मैं पश्चिम की ओर मेरा मुख होगा तो नारियल का मुख पूर्व की ओर हो जाएगा। तो नारियल का मुख हमेशा पूर्व की ओर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भले ही नारियल का मुख पश्चिम की तरफ हो जाए, उत्तर की तरफ हो जाए, दक्षिण की तरफ हो जाए, लेकिन इसका मुख पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब नारियल का मुख जहाँ से सूरज उगता है पूर्व डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। तो नारियल देखिए मैं रखने के लिए बता रहा हूँ, मैंने बताने के लिए आपको रखा, लेकिन इसके ऊपर हमको लाल वस्त्र लपेट कर रखना है, लाल चुनरी। जब लोग समझ गए होंगे कि नारियल कैसे रखा जाता है, ये इसका मुख है मेरी तरफ होगा, लाल वस्त्र के ऊपर मैंने मोली बांध कर रख दिया है। इस प्रकार से आप लोग नारियल की स्थापना कर लेना। बिल्कुल मैं सरल विधि से बता रहा हूँ। ये देखिए हर एक चीज़ रखने के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, लेकिन आप सभी लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सरल रीति से बस आप क्रम से जैसे मैंने रखा है वैसे रख दीजिए। अगर आपको सरल विधि से नहीं करना, पूरा प्रकांड मंत्र उच्चारण के साथ करना है, तो आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं, हमसे बोल सकते हैं। अगर आप हमसे बोलेंगे या कमेंट पे ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप सभी लोग देखिए सरल रीति से क्रम कैसे मैंने रखा है वैसे ही करते जाइए। उसी प्रकार से आप लोग क्रम देखिए, पहले क्या डालना है और बाद में क्या डालना है। कलश के अंदर हम लोग देखिए साथ साथ मेरे कलश की स्थापना अब करते जाएं। हाथ में आप लोग पुष्प ले लेना। मैं यहाँ मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम उमापते वरुणानमे, बोलिए ओम आमपत वरुणानमे। इतना कहकर अक्षत और पुष्प आप यह कलश के आगे समर्पित कर देना। अब हम लोग कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। इसके लिए फिर से आप हाथ में अक्षत पुष्प धारण करें। भावना करो इस कलश के अंदर समस्त देवी देवता, नदियाँ, तीर्थ, सागर, वेद सब इसके अंदर आकर स्थापित हो रहे हैं। मंत्र सुनिए। कलस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश, मूले त्वया तिष्ठितो ब्रह्मा मादमात्र गणस्मृत कुकुसो, सागर सर्व सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद अथ जर्वेदस्ति सर्वे कलशतु, समासत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्ति, शयकारक गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु सर्व समुद्र सरिते तीर्थानि जलदानद, आयातो मम शांतदर्थम दुध शयकारक अक्षत। अब अक्षत और पुष्प कलश के ऊपर हम लोग छोड़ दें। अब इस कलश के अंदर समस्त देवी देवता, नद नदियाँ, सागर, तीर्थ सभी का आह्वान हो गया है। कलश देवता को एक बार प्रणाम कर लें। अब हम लोग कलश देवता की प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्रतिष्ठा के लिए आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। मंत्र पढ़ूंगा, इसके बाद अक्षत पुष्प कलश देवता के ऊपर समर्पित कर देना। ओम वरुणाध्यावहै देव्या भयो नमः। अब हम लोग कलश देवता का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षर पुष्प धारण करें। मंत्र के बाद समर्पित कर देना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यान अथ पुष्पम समर्पयामि। आसन समर्पित करेंगे, अक्षत लें हाथ में। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः। आसनार्थ समर्पयामि। अब अक्षत समर्पित कर दें। अब हम लोग पाद समर्पित करेंगे, अर्थात पानी। तो इसके लिए आप एक आचमनी जल चढ़ा देना। मंत्र पढ़ने के बाद ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः, पाद पादम समर्पयामि। अग्र समर्पित करेंगे। फिर से आपको
एक आचमन जल समर्पित करना है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः हस्तयोरम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद अब हम लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानम आचमनम नियम जलम समर्पयामि। फिर से जल चढ़ा दें। अब हम लोग पंचामृत का स्नान कराएंगे। कलश देवता को पंचामृत मैंने पहले ही आपको दिखाया था, बना कर रखा हुआ है। मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा पंचामृत अब कलश देवता के ऊपर छोड़ देना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग गंधक स्नान कराएंगे। देखिए, एक आमनी में ऐसे जल लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा चंदन मिला लेना, अथवा तो ऐसा नहीं हो सके तो एक पुष्प लेना, पुष्प के ऊपर चंदन लगाना, थोड़ा जल में डुबा देना इसको और फिर ये चढ़ाना है। हमको इसको बोलते हैं गंध उदक स्नान। गंध उदक यानी चंदन मिला हुआ जल से स्नान। तो ठीक है, मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र के बाद आप ये अर्पण कर देना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः गंध उदक स्नानम समर्पयामि। अब शुद्धोदक स्नान कराएंगे, यानी शुद्ध जल से हम लोग स्नान कराएंगे। फिर से एक आचमनी जल हम चढ़ाएंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानार्थोजलम समर्पयामि। अब फिर से आचमन के लिए हम लोग जल चढ़ाएंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः शुद्धोत्तन आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र हम लोग अर्पित करेंगे। देखिए, हमने पहले से ही वस्त्र पहना रखा है ना कलश देवता को, तो केवल आप इसको स्पर्श कर लेना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रम सादा समर्पयामि। वस्त्र के बाद हम लोग फिर से आचमन के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्राण आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग यज्ञोपवीत यानी जनेऊ समर्पित करेंगे। कलश देवता को मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग जनेऊ समर्पित कर देना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पवित्र समर्पयामि। फिर से हम लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। या फिर से ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीता आचमनीयम जल समर्पयामि। उपवस्त्र अब हम लोग समर्पित करेंगे। उपवस्त्र की जगह पर आप एक कलावे का एक धागा समर्पित कर सकते हैं। मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्र सादा समर्पयामि। फिर से हम लोग आचमन समर्पित करेंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रम आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के लिए पुष्प में थोड़ा सा चंदन स्पर्श करा लेना और वह पुष्प ही आप चंदन के रूप में समर्पित कर देना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पमाला समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्पमाला रखा हो, फूलों की माला रखी हो, तो आप लोग फूलों की माला चढ़ा लेना, अथवा तो पुष्प लेकर आप इसे भी समर्पित कर सकते हैं। मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प हम लोग अब पुष्प समर्पित करने के बाद हम लोग कलश देवता को नाना परिमल द्रव्य समर्पित करने के लिए आप हाथ में फिर से अक्षत और पुष्प ले लेना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः नाना परिमल द्रवण समर्पयामि। फिर से कलश देवता के ऊपर आप समर्पित कर देना। अब सुगंधित द्रव्य हमको समर्पित करना है। हमने इत्र रखा हुआ था, दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, और उसके बगल में रुई रखा हुआ था, रुई का खोआ। तो आप रुई में इत्र लगा लेना अच्छे से। फिर इसके बाद ये इत्र लगा हुआ रुई का खोआ कलश देवता के आगे समर्पित कर देना। मंत्र है ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब हम लोग धूप समर्पित करेंगे कलश देवता को। धूप यानी धूप दानी में आप धूप जला लेना, साब्राणी दीप जला लेना, वह धूप कलश देवता को समर्पित करना। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः धूपम अगर समर्पयामि। अब कलश देवता को हमें दीप दिखाना है। देखिए, दीप तो यहाँ पर प्रचलित है और आप मैं मंत्र पढ़ूंगा। दीपक को इस प्रकार से आप करते जाइए। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः दीपम सादा समर्पयामि। हम अपना हाथ धो लेना। हाथ किससे धोना है मैंने बताया था, दूसरा पात्र रहेगा वह आपके उपयोग के लिए रहेगा, उसमें तो जल है, उस जल से आप हाथ धो लेना। अब हम लोग नैवेद्य समर्पित करेंगे। कलश देवता को मंत्र यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः सर्वविध नैवेद्यम निवेदयामि। प्राणायाम स्वाहा ओम उदायक समर्पित कर देना।
घंटी बजा देना। अब आचमन के लिए और मुख और हस्त प्रक्षालन मतलब हाथ धोने के लिए हम लोग जल चढ़ाएंगे कलश देवता को। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप 3 बार जल चढ़ाना कलश देवता के पास। ओम वरुणाभ्यवा हित देवताभ्यो नमः। आचमनीयम जलम मद्यपानीयम जलम उत्तरापोषण मुख प्रक्षालम नार्ते हस्त प्रनाथ च जलम समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल के लिए पान का पत्ता लें, उसके ऊपर सुपारी लेना। मैंने पहले बताया था कि आपको 2 सुपारी लगेगी, तो यह दूसरी सुपारी है आपके योग में यहाँ पर आएगी। उस सुपारी के साथ इलायची लौंग रखना है हमें, और इस प्रकार से एक दूसरे पात्र में हमें कलश देवता को समर्पित कर देना है। मंत्र मैं यहाँ से पढ़ूंगा। ओम वरुणाध्याव्याहित देवताभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि। यहाँ पर रख देना आप। अब हम लोग दक्षिणा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास दक्षिणा नहीं हो, अभी फ़िलहाल दक्षिणा हो तो आप दक्षिणा समर्पित कर देना। जिनके लिए दक्षिणा नहीं हो वो उनके लिए बता रहा हूँ, आप लोग एक पुष्प और अक्षत लेना। अभी देखिए मैं यहाँ पर दक्षिणा लेकर बैठा नहीं हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास दक्षिणा पहले से लेकर बैठना है तो आप समर्पित कर देना। मैं अभी अक्षत और पुष्प समर्पित करता हूँ। दक्षिणा का मंत्र है ओम वरुणाध्यावाय देवताभ्यो नमः कृता पुरुष सद्गुण अर्थ द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। आप दक्षिणा समर्पित कर देना और हाथ जोड़ लेना। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए आप अखंड दीपक का उपयोग नहीं करेंगे। आरती के लिए आप दूसरे नॉर्मल दीपक का प्रयोग करेंगे कपूर जला के उसके अंदर, और कपूर से हम लोग आरती करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाध्यावाय देवताभ्यो नमः आरती का समर्पयामि। घंटी बजाते हुए आरती करना। आरती को आप एक तरफ रख देना, शीतलीकरण कर देना, ठंडा कर देना। 3 बार पूरे घर में यह आरती आप घुमा कर लाकर फिर से इधर ही रख देना। आप स्वयं आरती ले लेना और लोग भी आरती ले लेना। अब हम लोग पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प लें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा। ओम वरुणाध्यावाय देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार से दोनों हाथों से आपको पुष्पांजलि समर्पित करना है। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा के लिए दायां हाथ आगे रखें, बायां हाथ पीछे, और इस प्रकार से 3 बार आपको प्रदक्षिणा करनी है। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। प्रार्थना के लिए प्रार्थना पूरी हो जाए तो अक्षत पुष्प कलश देवता के ऊपर हम समर्पित कर देंगे। देवदानव संवाद मथमाने हम उदस उत्पन्न थे तथा कुंभ विद्रस्तो विष्णुना स्वयं त्वयतोयम सर्वतीर्थानि देव सर्वे त्वं स्थिता त्वं तिष्ठति भूतानि त्वं प्राण प्रतिष्ठित शिव स्वयं त्वमेव विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्यास्व रुद्रा विश्वे देवास्पत्रिका त्वतिति सर्वे पयथ कामफल प्रदा त्वं प्रसादा अयिमां पूजां कर्तु मे हे जलोद्भव सानिध्य गुरु मे देव प्रसन्न भव सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिक प्रभ श्वेत हरायण सुपासहस्ते जशा सनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम हम प्रत्यय वरुणा नमः। हम लोग अक्षत और पुष्प समर्पित कर दें। अब लोग नमस्कार करके हाथ जोड़ लें। ओम वरुणाध्यावाय देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। अब दाएं हाथ से हम लोग जल लें। इस प्रकार से आप लोग जल लेना। ये मंत्र पढ़ने के बाद आप जल कलश देवता के आगे समर्पित कर देना। कृते अनेन पूजने कलश वरुणाध्यावा हित देवता प्रियम काम नमस्ते। ये हमारे कलश देवता की पूजा हो गई। अब कलश देवता को हम लोग बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। जैसे ही जिस स्थान पर है वैसे ही हम लोग 9 दिन तक रहने देंगे। इसे 9 दिन तक ठीक है। कुछ देर बाद आप लोग जो कलश देवता के आसपास जो चीज़ें नीचे गिरी हैं, पुष्प गिरे हैं, उन सबको हटा देना ताकि ज्वारे अब उगेंगे। अब उनको सहूलियत हो, अब इसलिए आगे वीडियो में हम लोग माता दुर्गा देवी की पूजा करेंगे। पहले गणेश जी का पूजन होगा, फिर माता दुर्गा का पूजन होगा। पूजन में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसी प्रकार से हमारे आपको पूजन 9 दिनों तक करते जाना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, वायरल कीजिए चैनल को भी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।